नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है श्री राम का वनवास। कविता है, दिव्य दिवस है, शुभ मुहूर्त है। दिव्य दिवस है, शुभ मुहूर्त है, अद्भुत यह प्रभात है। हाँ, आज ही तो श्री राम का राज तिलक का त्यौहार है। देखो कैसी सज उठी है अवध नगरी, आज संकोच में होगी इंद्रपुरी। अरे मंगलाचार मलिन क्यों है? अरे ये मंगलाचार मलिन क्यों है? राजद्वार उदासीन क्यों है? ये द्वारपाल प्रस्तर सा, बंधन बार निर्झर सा, रंगोली सारी छिन्न भिन्न है, सारा परिदृश्य विचित्र क्यों है? तब बोली कुछ मुरझाई कौशल्या माई, आज राम का राज्याभिषेक न होगा। आज श्री राम का राज्याभिषेक न होगा, आज राम का वनवास होगा। माई, माना कि तुम हो कल्याणी, पूरे अवध की राजरानी, परंतु परिहास क्या कोई इतना अशुभ करता है? राम क्या मात्र आपका ही पुत्र लगता है? हाँ सत्य है, हाँ सत्य है। यह खबर वज्रपात सा है, यह खबर सन्निपात सा है, पर सत्य है। आज श्री राम का राज्याभिषेक न होगा, आज श्री राम का वनवास होगा, आज श्री राम का 14 वर्ष का वनवास होगा। सीता लखन का साथ होगा। हे अवधवासी संताप ना कर, हे अवधवासी विलाप ना कर, विधना का विधान समझ लो, त्रस्त धरती का त्राण हरने दो। यदि आज राज्याभिषेक हुआ तो श्री राम चक्रवर्ती सम्राट तो होंगे, परंतु वे कभी भगवान न होंगे। यदि आज राज्याभिषेक हुआ तो एक छत्र राम राज तो होगा, पर बहु प्रतीक्षित उद्धारण का फिर कोई काज न होगा। अतः श्री रघुवीर का मार्ग प्रशस्त करो, एक बार फिर धर्म को शीर्षस्थ करो। श्री रघुनाथ ने राजसी लटाएं बांध लिए हैं, वितरागी रुद्राक्ष से उसे साज दिए हैं। तापसी वेश धरे सर चाप धरे, वन संग्राम जीतने प्रभु निकल पड़े। श्रृंग वेग पहुँच किए गंगा पार, निषाद केवट का प्रेम अपरंपार। मुनि भरद्वाज का आश्रम है, तीर्थराज प्रयाग को दंडवत है। मंदाकिनी चित्रकूट का निर्मल धार, भरत आदि का अतिशय मनुहार। त्याग की पराकाष्ठा, मर्यादा हारी न आस्था। ज्ञान भक्ति दोनों भारी, दोनों बलिहारी। श्री राम का पादुका विराजमान होगा, मेरा वनवास नंदीग्राम होगा। भाई भरत तुम धन्य हो, भक्त तुम अनन्य हो। अब दंडक का अरण्य है, अब दंडक का अरण्य है। वर्षों से महात्मा गण यहाँ ध्यानस्थ हैं, वर्षों से भक्तगण यहाँ प्रतीक्षा में रत हैं। वन के गण आकुल भयातुर, आताताई अत्याचारी, कई प्रचंड उत्पाती हैं, कई विकट भट्ट असुर तपस्वी पर हावी हैं। दंड का विधान हुआ, दुष्टता का संहार हुआ, महत जन का उद्धार हुआ। अब ये पंचवटी का वन है, ये पंचवटी का वन है जहाँ घोर छल छदम है। यहाँ पंचवटी का वन है जहाँ घोर छल छदम है। यहाँ से दक्षिण की ओर समुद्र के उस छोर एक प्रलयकारी दशानन रहता है, जो विधि का विधान बदल देता है। उसने शिव को साध लिया है, उसने शिव को साध लिया है, उसने ग्रहों को बांध दिया है। कुबेर भी उसके अधीन हैं, सब उसके पराधीन हैं। दुर्धर्ष विकट उद्भट छल छद में भरा वह बड़ा बलवान है। तामस राजस वैभव का उसे बड़ा अभिमान है। उसने सारी मर्यादाएं लांघ दिए हैं, उसने तपो नगरी उजाड़ दिए हैं। वह किसी प्रमाद में है, वह किसी उन्माद में है। अब उसका काल खींच उसे सूर्यवंशी मणि सीता तक ले आया है। अब उसका काल खींच उसे सूर्यवंशी मणि सीता तक ले आया है। हरण कर अग्निशिखा को वह वाटिका में बिठाया है। इसका उसे संताप नहीं, इसका उसे पश्चाताप नहीं। विभीषण आदि हार गए, स्वयं हनुमत तार गए।
अंतिम प्रयास अंगद का भी परिहास हुआ, उसी क्षण शेष पुण्य का हास हुआ। अंतिम प्रयास अंगद का भी परिहास उड़ा, उसी क्षण शेष पुण्य का ह्रास हुआ। धरती कुपित हो बोल उठी, पाप भार से डोल उठी। अब धीर नहीं, अब धीर नहीं, हे रघुबीर हे धनुर्धर, सारे समुद्र बांध दो, इस विध्वंसक को यही थाम दो। अब हे रघुबीर हे धनुर्धर, सारे समुद्र बांध दो, इस विध्वंसक को यही थाम दो। हे अजान बाहु संधान करो, संधान करो, तुरीर बाण का टंकार करो। अब श्री राम का अमोघ प्रखर तेज पुंज धनुष उठ चुका, प्रत्यंचा उस पर कस चुका है। सारे स्रोत रोकने ही होंगे, सारे स्रोत रोकने ही होंगे, सारे अमृत सोखने ही होंगे। संकल्प ये साधना युक्त था, जन जन से ये सेंक था। संकल्प ये साधना युक्त था, जन जन के बल से युक्त था। अतः रावण आज परास्त हुआ, तामसिकता सारा ध्वस्त हुआ, दशानन युग का अस्त हुआ। सत्य पुनः, धर्म पुनः, सर्वजन हिताय पुनः स्थापित हुआ। हे पुरुषोत्तम हे धनुर्धर हे श्री राम, जीवन के वनवास में, रावण के अट्ठास में, वैपरीत्य के परिहास में, अनापेक्षित कटाक्ष में, हे रघुनंदन सचमुच तुम ही एक धीर दिखे, व्याकुलता के क्षण क्षण में तुम ही मात्र रणधीर दिखे। हे नयनाभिराम हे श्री राम, अतुलनीय बन अनुकरणीय बन, जनमानस के रोम रोम में युगों युगों तक तुम रमे रहो। धन्यवाद।